आने वाले नव वर्ष की भी शुभकामनाएं देता हूं। आज राजस्थान दिवस के इस शुभ अवसर पर कार्यक्रम की कड़ी में कोटा में आयोजित युवा एवं रोजगार उत्सव में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपने देखा कल भारतीय नववर्ष 2082 का आगमन हो रहा है और कल ही हम सब हर्षोल्लास से राजस्थान दिवस भी मनाएंगे। मैं आप सभी को राजस्थान दिवस और नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आपको पता है कि हमारा जो राजस्थान है वह देश के आजाद होने के बाद लगातार ये 1948 से 1956 तक सात चरणों में एकीकरण हुआ था। लेकिन इस चौथे चरण में जिस बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ, एकीकरण हुआ, इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसे स्मरण करते ही हम हर साल राजस्थान दिवस मनाते हैं। वह बृहद राजस्थान भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र और इंद्र योग की शुभ घड़ी में अस्तित्व में आया था। और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि वही रेवती नक्षत्र और इंद्र योग इस बार भी आ रहा है, इसलिए ये और हमारे लिए शुभ हो जाता है। इसलिए आपको इसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब बृहद राजस्थान की स्थापना के लिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शुभ तिथि को चुना गया था, तो देश के हमारे प्रदेशवासी इस दिवस को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भावनाओं का सम्मान करते हुए ये हर साल भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही राजस्थान दिवस मनाने का हमने निर्णय लिया है और इसी तरह से हमेशा हमारा ये राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। इस बार हम राजस्थान दिवस के पावन अवसर पर 7 दिवसीय हमने महोत्सव मनाया है, जो हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति, अन्नदाता, अंत्योदय को समर्पित है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से आपने देखा है युवा, महिला, किसान, मजदूर के लिए लगातार हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो काम कर रही है, हम उसी विजन को लेकर के चल रहे हैं। और उस विजन के साथ साथ युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का उत्सव, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारे युवाओं को पिछली सरकार ने हर कदम पर अन्याय और अत्याचार का सामना करना पड़ा था। उसे लेकर आपकी जितनी पीड़ा है उतनी ही मुझे भी है। मैं जानता हूं कि गांव के गरीब माँ बाप किस तरह से अपने नौनिहाल को, अपने बेटे को शिक्षा दिलाने का काम करते हैं। और कोटा वाले तो इसे अच्छी तरह से जानते हैं। वो गांव से आते हैं, यहाँ हॉस्टल में भी रहते हैं, किराए का मकान लेते हैं। पिताजी को उम्मीद होती है कि वो मेरा बेटा पढ़ करके आगे सरकारी नौकरी पाएगा, लेकिन वो नौकरी की बजाय जब उसको लगता है कि पेपर लीक हो जाते हैं, तो उसके मन में जो पीड़ा होती है वो आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमने हमारे युवाओं से हमारे संकल्प पत्र में वायदा किया था कि हम आपको 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। हम उस संकल्प पत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा एक भी पेपर लीक नहीं होगा। हमारे समय में भी पेपर हुए हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, क्योंकि जो हम कहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कोटा से, क्योंकि हमारे सभी जिले जुड़े हुए हैं और आज आपने जिले का संवाद भी देखा है, हर राजस्थान का हर जिला आज कोटा से जुड़ा हुआ है और कोटा से हमने नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। वैसे भी हाड़ौती से कोई काम न होता है, तो वो काम